हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज का मोटिवेशन देखते हैं, फिर आज का अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है और आपको काफी ज्यादा अच्छा भी फील होगा। चलिए ये देखिए, सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। ठीक है, सक्सेस कब है? जब आपके जो आप सिग्नेचर करते हैं ना अपने कॉपियों के पीछे आप करते रहते हैं, वो सिग्नेचर तब जब जिस दिन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे उस दिन मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये काफी अच्छा कोटेशन है आपके लिए, काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी करने के लिए है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड फ्रॉम October 4 to October 15, 2021। दिस एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में जो एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है मित्र शक्ति, वो किस किस के बीच में हो रही है? ठीक है, आपको बताना है यूएस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम या पाकिस्तान। ठीक है, इनमें से किसके साथ होने जा रही है मित्र शक्ति? इंडिया किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है? क्लियर। तो पहला ऑप्शन है आपका यूएसए, बी श्रीलंका, सी यूके या डी पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ इंडिया क्या करने चाह रहा है? मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, जो 4 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में होगी। ठीक है, अब ये देखिए मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस में जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आपके मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, इंडिया श्रीलंका बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति टू किक ऑफ टुडे। ठीक है, उस 4 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। काफी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था, तो आपके लिए डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में एज इट इज उठ के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज अप्रूव्ड a 356.67 मिलियन लोन्स टू द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रेल सिस्टम। ठीक है, चेन्नई रेलवे जो है, चेन्नई मेट्रो रेल है, उसके एक्सपेंशन के लिए 356.67 मिलियन का लोन कौन दे रहा है? भारत सरकार को। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार का समर्थन करने के लिए 356.67 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन इंडिया को चेन्नई मेट्रो रेल के एक्सपेंशन के लिए पैसे दे रहा है? क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया को कौन पैसा दे रहा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB पैसा दे रहा है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि ये देखिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ग्रांट 356 मिलियन डॉलर लोन फॉर द चेन्नई मेट्रो बैंक। ठीक है, तो चेन्नई को अच्छा बनाने के लिए, चेन्नई मेट्रो रेल को और अच्छा बनाने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसको दे रहा है पैसा? इंडिया को पैसा दे रहा है, ताकि इसका क्या एक्सपेंड हो सके और ज्यादा अच्छा इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ सके। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है और ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया सेट टू टेक पार्ट इन द SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज इन विच कंट्री? ठीक है, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई हो रही है, मगर ये कहां पे हो रही है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि टेरर के साथ लड़ाई करने के लिए कर रहे हैं कि टेरर को और सपोर्ट करते हैं ये कंट्री। तो ठीक है, भारत किस देश में SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी मलेशिया या डी नेपाल। कहां पे इंडिया क्या कर रहा है? SCO की मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में इंडिया SCO की मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा है। ठीक है, आप जानते हो SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अपन ने लास्ट टू लास्ट भी देखा था कि ईरान भी SCO का मेंबर बन गया। ठीक है, तो SCO में क्या आपने देखा था, और इसका मेन काम क्या होता है? टेररिस्ट से फाइट करने का। ठीक है, ये देखिए, और ये कब फॉर्म हुआ था? 2001 में SCO का फाउंडेशन लिया था। ठीक है, अभी तक इसमें ये 8 देश मेंबर थे, अब इसमें ईरान भी इसका एक सदस्य बन गया। ठीक है, ये देखिए, पाकिस्तान चाइना कंडक्टेड फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एंटी टेरर एक्सरसाइज अंडर SCO के अंदर पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। क्लियर। तो कहां पे हो रही है? पाकिस्तान में। और SCO का फुल फॉर्म क्या? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये 8 देश पहले इसके सदस्य थे, अब इसमें एक नया सदस्य भी जुड़ गया है, जो कि कौन है? ईरान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव। ठीक है, NSDL के नए MD और CEO किसको बनाया गया? ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट NSDL के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए विवेक चट्टोपाध्याय, बी बाबा ठाकुर, सी भावेश शर्मा या डी पद्माजा चनुंद्रो। ठीक है, इनमें से किसको नए MD CEO बनाया गया? किसका? NSDL का काम क्या है और उसे किस चीज के लिए बनाता है और क्या इशू करता है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए
इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर डी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी, पद्मा चुंद्रू, ठीक है, पद्माजा चुंद्रू इसके नए क्या बन गई है, नई CMD एंड CEO बन गई है, ठीक है, NSDL की, NSDL का फुल फॉर्म क्या, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, ठीक है। तो ये देखिए पद्माजा चुंद्रू अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ NSDL, ठीक है। NSDL आपने देखा होगा, जो आपको पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट कार्ड होता है, ये कौन इशू करता है, ये NSDL के द्वारा ही इशू किया जाता है, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपको क्या हो, बैंक अकाउंट हो चाहे आपका डीमैट अकाउंट हो, उसमें आपको अपना पैन अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है। पैन अकाउंट का क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपके लिए एक परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है जो इनकम टैक्स डायरेक्टली अंडर इनकम टैक्स आता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कार्टून कैरेक्टर हैज बीन रोप्ड इन एज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। जो मोदी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रही है कि रिवर्स गंगा को बिल्कुल साफ सुथरा करना है जैसे कि वो एंशिएंट पहले था, तो उसके लिए भी एक मैस्कॉट बना दिया गया, एक चिन्ह बना दिया गया, उसका कौन है, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम को आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है, ठीक है। ए शक्तिमान, बी छोटा भीम, सी चाचा चौधरी या डी मोटू पतलू, ठीक है। इनमें से किसको शुभांकर या मैस्कॉट बनाया गया किसका, नमामि गंगे परियोजना का। नमामि गंगे क्या है, किससे रिलेटेड है और क्यों, इसको क्या, इसके अंदर क्या एम है इसका अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर देखिए कि किसको मैस्कॉट बनाया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी, सी चाचा चौधरी, ठीक है। चाचा चौधरी अब क्या हो गया, मैस्कॉट होगा, मतलब प्रतीक होगा नमामि गंगे प्रोग्राम का। आप देखते होंगे जैसे ओलंपिक के भी मैस्कॉट होते हैं, कॉमनवेल्थ के भी मैस्कॉट होते हैं, तो इसी तरीके से अब चाचा चौधरी किसके, नमामि गंगे प्रोग्राम के भी मैस्कॉट बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए चाचा चौधरी इज नाउ एज अ मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम क्या, मोदी गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या था कि पूरी गंगा को साफ करके रखना है, जैसी पवित्र गंगा जिस चीज के लिए वो फेमस है उसको वैसे पवित्र बना के रखना है, इसलिए नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ठीक है। जितनी भी गंगा के साइड पे या उसके बैंक पे या उसके तट पे शहर है, उनको पूरा क्या करना है, डेफिकेशन फ्री करना है, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से साफ सुथरा रखना है, ताकि जो डंप होता है वो गंगा में ना जाए और गंगा की पवित्रता, उसकी प्योरिटी बनी रहे, क्लियर। इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है इसका मैस्कॉट किसको बना दिया गया, चाचा चौधरी, ठीक है। काफी ज्यादा फेमस कार्टून था ये अपने टाइम पे, क्लियर। Who has published the UN डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है। हाल ही में एक डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हुई है, तो वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है। आपको ये बताना, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से। चलिए हिंदी देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी देखिए पहले, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, ए SCO, बी UN CTED या सी आसियान या डी WTO, ठीक है। किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र कौन सी डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट चालू की गई है, ठीक है। आपको बताना डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट क्या है, क्यों, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसके द्वारा ये लाई गई है ये रिपोर्ट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये देखिए डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 UNCTAD, ठीक है। UNCTAD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। जिससे पता चलेगा क्रॉस बॉर्डर, ये देखिए क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो एंड डेवलपमेंट फॉर whom द डाटा फ्लो, ठीक है। ताकि क्या, जो डिजिटल है मतलब एक दूसरे सब लोग अपने वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ताकि डाटा अच्छे से फ्लो, इकोनॉमी अच्छे से डेवलप करे और सोसाइटी पूरी कनेक्ट बनी रहे, क्लियर। तो इसलिए इसको रिपोर्ट किया है, किसने करी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिकेन साहिन इज इन द अरेबियन सी हैज अफेक्टेड गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑफ इंडिया, इन विच कंट्री हैज दिस स्टॉर्म बीन नेम, मतलब अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया, एक चक्रवात आया जिसका नाम क्या है, साहिन। तो उसका नामकरण साहिन किसने दिया, अपन ने अभी रिसेंटली एक देखा था गुलाब साइक्लोन आया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, तो उसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। तो अभी इसी तरीके से अरब की खाड़ी में, अरेबियन सी में आया है, तो इसका नाम किसने दिया, ठीक है। अरब सागर में साहिन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है, ए कतर, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका या डी इंडिया, किसके द्वारा इसका नाम साहिन रखा गया, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए कतर, पाकिस्तान, श्रीलंका या इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, ए कतर, ठीक है। इसका नाम साहिन किसके द्वारा रखा गया, कतर के द्वारा रखा गया, ठीक है। साइक्लोन आप जानते होंगे, साइक्लोन क्या होता है, जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर बन जाता है किसी पे वाटर बॉडीज पे, सी पे, ओशियन पे, तो क्या हो जाता है, ये एक टाइप का क्या होता है, चक्रवात होता है। जैसे धरती पे आप टूरिस्ट देखते हैं, टोरेंटो देखते हैं, उसी तरीके से जब ये कहाँ पे हो जाते हैं, जब ये ओशियन में हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा हाई स्पीड में वेव्स चलती हैं, ठीक है, वाटर स्प्लैश होते हैं, मतलब पानी के फुब्बारे चलते हैं। ये देखिए 5 killed in Oman as the cyclone Sahin batters the
सल्तनत, ठीक है। पूरी तरीके से 5 लोग की डेथ हो गई यहाँ पे जब ये साइक्लोन आया, ठीक है। कौन सा साइक्लोन है? शाहीन, और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? कतर के द्वारा। साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली साइक्लोन आते रहते हैं इंडियन ओशन में, तो उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड इलेक्ट्रिक रूल्स 2021, ठीक है। हाल ही में नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आए हैं 2021 में, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया है? सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप बता लेंगे। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियम 2021 को लागू किया? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। किसके द्वारा हाल ही में जो नए बिजली संबंधित रूल आए हैं, वो किसने, नियम आए हैं, वो किसके द्वारा लागू किए गए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा नए रूल्स लाए गए हैं, नए नियम्स लाए गए हैं, किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या विद्युत से रिलेटेड, ठीक है। अब नए रूल्स में क्या है, पुराने रूल से क्या डिफरेंस है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए, पहले इसका ये देखिए, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल्स फॉर पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है। पावर जनरेशन कंपनी जिससे डिस्कॉम्स बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके लिए नए रूल। अब क्या है, अब ये किसी भी प्राइवेट प्लेयर से क्या बिजली क्या खरीद सकते हैं, बिजली परचेज कर सकते हैं, ऑटोनोमी, मतलब इनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी गई है कि जिससे ये बिजली चाहे उससे खरीद सकते हैं और अब रेट अपने हिसाब से डिसाइड करके, ताकि क्या इनको ऑटोनॉमी मिल जाए, ठीक है। पावर जनरेशन आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कैसे पावर जनरेट होती है, ठीक है। पहले पानी आता है, फिर फ्लो होता है, टरबाइन को मूव करके ट्रांसमिशन लाइन से ये हो जाता है। और अपन ने लास्ट करंट अफेयर में क्या देखा था कि 1 पावर 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, ठीक है। तो उसी यही जो होता है, यही क्या होता है, ग्रिड होता है, ठीक है। ग्रिड लाइंस होती है, इसी के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। आपके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ही आपको पावर अवेलेबल हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन द डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट? अभी हाल ही में किसने 100% शेयर्स किसके ले दिए? जो एक स्टार्टअप है क्रेडिटमेट, उसके 100% शेयर किस कंपनी ने ले लिए, ठीक है। किस कंपनी, हिंदी में देखिए फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी शामिल की है? ए ICICI बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पेटीएम, या डी फेसबुक। किसके द्वारा 100% स्टेक, एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है, क्रेडिटमेट, उसके 100% स्टेक ले लिया है? ए ICICI बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पेटीएम, या डी फेसबुक। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसके द्वारा लिए गए हैं? पेटीएम के द्वारा। पेटीएम के द्वारा जो एक नई स्टार्टअप कंपनी, अच्छी स्टार्टअप कंपनी थी जिसका नाम क्या था, क्रेडिटमेट, उसके 100% शेयर ले लिए गए। मतलब अब पूरी तरीके से एक्वायर, इसका कंट्रोल किसके अंदर आ गया? पेटीएम के द्वारा आ गया। ये देखिए, पेटीएम ग्रुप एक्वायर्स लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट, ठीक है। क्रेडिटमेट को 100% किसने ले लिया? पेटीएम ने ले लिया, ठीक है। आप जानते होंगे पेटीएम क्या है, स्मॉल पेमेंट बैंक, एक डिजिटल मीडियम है जिसके द्वारा आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप मोबाइल ऐप है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बीन इनॉर्गेटेड आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर टू प्रमोट द इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। इंडिया के आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत इंडियन गवर्नमेंट का और भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, PM मोदी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में इसको पहचान मिल सके, तो भारत के बाहर भी अब इसके क्या बनाए जा रहे हैं, कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं। तो उसी के द्वारा भारत के कहाँ पे बनाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर को उद्घाटन किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर डी जापान, ठीक है। पहला ए ऑस्ट्रिया, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा पूरे वर्ल्ड में उसका फेम मिले, पूरे वर्ल्ड में उसका रिकॉग्नाइजेशन हो सके, ठीक है, ताकि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रमोट हो सके। तो उसको कहाँ पे एक कॉर्नर, एक प्लाजा बनाया जा रहा है, कौन सी कंट्री में बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी कनाडा, ठीक है। कनाडा में इंडिया के द्वारा, इंडिया का जो KVIC है, ठीक है, उसके द्वारा कनाडा में क्या बनाया जा रहा है, सॉरी KVIC ट्रेफाइड है, जो ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड जितने भी काम करता है ट्रेफाइड, उसके द्वारा इंडिया प्लाजा बनाया जा रहा है, इंडियन कॉर्नर बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, भारतीय जनजाति कला और शिल्प को कनाडा में बढ़ावा दिया जाएगा। ट्राइफाइड का आत्मनिर्भर कॉर्नर कनाडा के भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। कनाडा में स्थापित किया जा रहा है भारत का आत्मनिर्भर कॉर्नर, ताकि क्या भारत के चीजों का भी वहां प्रदर्शन हो सके, ठीक है। भारत को बाहर कनाडा में भी फेम मिल सके, इसलिए उसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो पाए।
ठीक है, दिस इज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।